श्रीमत से मंचन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जो निसार हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहे, हमने है सोचा आपसा बनकर के जी है रहना। दिल की यही है आरज़ू, प्रभु साथ हम रहे, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। शांति। शुभ परिवर्तन। आज की मुरली के पीछे जो प्रसंग है, किसी बच्चे ने, या हो सकता है ज्यादा हो या हो सकता है कोई एक हो, यज्ञ के धन को या तो किसी गरीब को दे दिया है, बिना जो भी निमित्त आत्माएं रही हैं उनसे पूछे, मम्मा बाबा से बिना पूछे, या तो उस धन का कोई दुरुपयोग किया है बिना मम्मा बाबा को इत्तला की। बाबा ने आज की मुरली में बहुत बल दिया है यज्ञ की संभाल, यज्ञ की कद्र,
यज्ञ की मर्यादा के ऊपर। इस धन का मिसयूज नहीं कर सकते। पाई पाई मेरे गरीब बच्चों की आती है, उससे यज्ञ चलता है, तो हम इसका मिसयूज नहीं कर सकते। दूसरा बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट, जो पहले से ज़्यादा ज़रूरी है महत्व के दृष्टि से देखा जाए तो, बाबा ने कहा कि इस जन्म में जो पाप कर रहे हो ब्राह्मण बनने के बाद, अंत समय वो सब सामने आएंगे। इसलिए ऐसे रहो जो अंत समय ये पाप सामने ना आए, पाप सामने रहे। 30 मार्च 2026, बाप दादा सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। शिव बाबा के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत, यानी सूक्ष्म भी और स्थूल भी, बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। फैन ऑन कर दीजिए। ये यज्ञ, इस यज्ञ में जो कोई भी सहयोग देगा, ये यज्ञ उसे उससे कहीं गुना ज्यादा रिटर्न देने वाला है। तो या तो इस यज्ञ में आपको सहयोगी बनना है, या तो अलग खड़े रहना है, लेकिन विघ्न रूप किसी भी हालत में नहीं बनना। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 3 ही दिन हुए होंगे उस मुरली को चले हुए, जब बाबा ने कहा कि अगर यज्ञ में नहीं रह सकते तो चले जाओ। मीन्स या तो संभाल करो, या तो संभाल करो, बिगाड़ रखो, या तो चले जाओ, लेकिन बिगाड़ने के बारे में सोचना नहीं। पढ़ना है तो छोड़ दो, अपने घर चले जाओ। प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर है, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े, जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। अब चिंतन करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालना माना क्या? 3 चीजें लेके चलते हैं, मनसा वाचा कर्म। यही 3 रास्ते हो सकते हैं यज्ञ में विघ्न डालने। कर्मणा से विघ्न डालना यज्ञ में माना क्या? किस तरह के कर्मों से यज्ञ में विघ्न डल सकता है? देह अभिमान वश जो भी कर्म, जैसे अच्छा पता है, देह अभिमान वश कर्म करना ये कर्मणा से ज्यादा थोड़ा मनसा का हिस्सा लगता है, क्योंकि सूक्ष्म हो सकता है आपको देह अभिमान, देह भान, लेकिन अगर आप सिर्फ इस भावना से भी कर रहे हो ना, मेरे बाबा का यज्ञ है ये नहीं भी है, लेकिन भगवान का यज्ञ है। बाबा ने आज ये एग्जांपल दिया है इसका, कि जो बच्चे मनसा वाचा नहीं कर सकते लेकिन धन भी दे रहे हैं सच्ची भावना से, तो
प्रजा में ऊंच पद पा सकते हैं, भावना अगर शुद्ध है ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा ने बोला है प्रजा में ऊंच पद पाना भी अच्छी बात है, उन्हें रिटर्न मिलेगा इसका। तो कर्मणा के विघ्न माना क्या? बताइए बताइए, कोई भी बोलिए जिसको कुछ भी आ रहा हो। वो किसी को एक्स्ट्रा दे रहे हो बिना योग्यता जाने अपनी बढ़ाई के लिए। मधुबन जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं जो यूज नहीं करनी चाहिए। पानी एक्स्ट्रा है जो आप वेस्ट कर रहे हो। आपकी वजह से गंदगी एक्स्ट्रा हो रही है। जहाँ लिफ्ट सीढ़ी से जा सकते हो वहाँ भी लिफ्ट यूज कर रहे हो। घर में 3 मंजिल भी चढ़ने वाले वहाँ लिफ्ट ही यूज कर रहे हो, क्योंकि अपना नहीं समझा है। अपने लिए अलग से यूज भोजन संगठन में कुछ जा रहे हैं तो वो अलग बात। संगठन में जा रहे हैं तो अलग चीज हो गई, लेकिन पर्सनल अपने प्रति उसको यूज करना, भोजन वेस्ट करना, शोर मचाना, थ्रू फिजिकल बॉडी जितने भी एक्शंस होते हैं उससे यज्ञ में किसी भी तरह की डिस्टरबेंस आ रही है वो सब वो कर्मणा में आ रही है। बादशाह यज्ञ की ग्लानि करना, ट्रेटर्स हमने तो बहुत देखे हैं, हमने तो बहुत मुरली सुनी है। क्रोध करना, किसी को अनावश्यक तेज आवाज में बोलना, ये सब वाचा की विघ्न में आते हैं। और यहाँ तक भी हम कहेंगे कि कर्मणा और वाचा के कॉम्बिनेशन में आता है कि मानो वहाँ सेवाधारी हैं जो आपको भोजन परोस रहे हैं और उनकी तरफ आत्मिक दृष्टि से नहीं देख रहे, एक बार मुस्कुरा करके यदि नहीं देख सकते या उनको ओम शांति नहीं कह सकते या कुछ अच्छा नहीं कह सकते, तो ये भी कहाँ ना कहाँ एक सूक्ष्म रूप से विघ्न ही है। क्योंकि आपकी अच्छी दृष्टि हो सकता है कि उनकी स्टेज अगर ऊपर नीचे भी हो तो आपका चेहरा देख करके उनको होश आ जाए वापस। वो सेवा कर रहे हैं, उनको इसके रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन आपके थ्रू जो दुआएं उनको जाती हैं वो भी यज्ञ में सहयोग का काम देती है। और सहयोग न देना बराबर विघ्न डालना ही हो जाता है। जो सहयोगी नहीं है वो विघ्न डालेगा। अगर कोई अपनी तरफ से दे नहीं रहा है तो वो ले ही रहा होगा। ये गुमान करना कि हमने 3,000 रुपए दिए, 4,000 रुपए दिए, हम तो खाएंगे जी, हम तो पिएंगे जी, खाके हमारा वसूलेंगे नहीं, ये वृत्ति ये मनसा में आ जाएगी। हाँ, पहले तो 320 ही जाते थे, अब 340 कैसे हो गए? सब चीजें महंगी हो रही हैं, वैसे तो बुद्धि लगाई जा सकती है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों में रहना, अनाज विभाग में, रोटी विभाग में, कहीं भी हो, लेकिन पीछे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। एक का पदम गुणा, वो भी हेड क्वार्टर में बैठ के। बाबा ने बोला यहाँ जो होता है उसका असर पूरे विश्व में जाता है। वहाँ बैठ के व्यर्थ संकल्प करना, वहाँ जाके झरमुई झरमुई करना, इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। इसलिए देखा भी जाता है कई आत्माओं की स्थिति मधुबन से आकर के बिगड़ जाती है। कईयों की मधुबन में ही बिगड़ जाती है, कईयों की मधुबन से आकर के बिगड़ जाती है, विघ्न आने लगते हैं बहुत ज्यादा। वो परिणाम होता है छोटा सा, इसको संभाल लो, बाकी पूरी इसकी जो कीमत है वो तो अंत में चुकानी पड़ेगी यदि यज्ञ के सहयोगी उससे ज्यादा नहीं बने तो। बाकी इस पे मनन करना। मनसा विघ्न मुख्य है आपके संकल्पों से, अपनी वृत्ति से जो विघ्न हटाते, वायुमंडल बिगाड़ते। नींद आ रही है तो भी बाबा के कमरे में जबरदस्ती बैठे। वास्तव में कायदा ये कहता है कि यदि झुटका आ रहा है तो उसको भगाओ। अगर वो नींद का वाइब्रेशन मुझ पे ठहर रहा है और मैं मुरली क्लास में या योग में बैठा हूँ, चाहे सेंटर चाहे मधुबन, औरों के लिए सूक्ष्म रूप से विघ्न का कारण मैं बनूंगा, क्योंकि मेरे
पक्का बनूंगा। जो इनकी स्टेज हमसे अच्छी है उन पर तो असर नहीं होगा, लेकिन जो मेरे बराबर या मेरे से कुछ कम है तो उनको नींद आने लगेगी। जैसे लौकिक में भी देखा जाता है, कोई जमाई ले रहा हो, उसको कोई देख ले तो उसको देख के जमाई राजा, जमाई राजा नहीं, जमाई राजा तो है ही है ना। ड्राइवर अपने बगल में कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बैठने देता है जिसको नींद आ रही है, क्योंकि उसको देख के उसको भी नींद आएगी। या तो खाली छोड़ दो, लेकिन अगर नींद आ रही है तो पीछे चले जाओ। तो ये होता है। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी जिससे हमें मालूम नहीं चलता, लेकिन हम यज्ञ में विघ्न के निमित्त बन जाते हैं। सेवाओं का तो रहता है हिसाब कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे विघ्न हमसे टल रहे होते हैं इनको हम ध्यान में रखना भूल जाते हैं। ओम शांति। नाम सुना है जगदम्बा, नाम ही काफी। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती मम्मा। परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, यह किसको भी पता नहीं। हमारे यज्ञ वत्सों को भी कई बार ठीक से नहीं पता होता कि मम्मा कौन थी, क्या करके गई। जगदम्बा है तो जरूर बाप भी है। जो जगदम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं है। सिर्फ बुद्ध मूर्ति के पुजारी देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। पहले जब यज्ञ वत्सों को मधुबन में लाया जाता था, पहले से ही उनको सब कुछ बता देते थे। ये मम्मा मिलेंगी, ऐसे बाबा मिलेंगे, वहाँ पर फलानी जगह होगी, वो ऐसे होगा। तो जब वो आकर के देखते थे तो उनको पीछे से याद आ रहा होता था कि हमें ये बताया गया है और यहाँ ऐसा ऐसा है, तो कनेक्ट कर जाते थे बहुत। लेकिन आज जब यज्ञवत्स पांडव भवन घूमने जाते हैं तो उनको देखते हैं, वो ना जान नजरों से सब कुछ देख लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मम्मा बाबा के स्थान पर जो संदलियां रखी हुई हैं वो उनको टच भी करना अशोभनीय है। मम्मा बाबा जैसी पावन हस्तियां वहां बैठी हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते, कायदा नहीं कहता, लेकिन उनको छू करके देखते हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि यज्ञ का रिगार्ड, यज्ञ का कायदा, तहजीब इतना बेसिक सिखाया जाता है। किसी के भी घर जाओ तो उनके बिस्तर पे नहीं बैठा जाता है, कुर्सी पे बैठा जाता है, वो भी तब तक नहीं जब तक कि कोई कह रहा है खड़े रहो। बाबा के कमरे में जा रहे हैं तो जो खटिया डली रहती है उसको टच करने की कोशिश करें। बाबा के आगे फूल रखे हुए हैं, उनमें से फूल उठा लेते हैं। अब आपके छोटे से एक्शन कि आपने वो फूल उठाया, उससे क्या हुआ? जो अनेकों योग लगा रहे होंगे उनका ध्यान अचानक से जाता है कि क्या किया। सुबह सुबह वो कटोरा फूलों से भरा रहता है, शाम तक खाली हो जाता है। देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। इसका क्रिएटर है माता पिता तत्त्वम। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर, माता पिता यज्ञ के क्रिएटर हैं, तुम भी यज्ञ के क्रिएटर, यज्ञ स्थापक। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। विशेष जब दादियों के स्तंभ पर घूमने जा रहे हो, विशेष जब बाबा के कमरे डायमंड हॉल में जा रहे हो, विशेष जब पांडव भवन जा रहे हैं तो वहाँ की एक एक
दीवार है, हमको इतनी फीलिंग होनी चाहिए। कभी कभी समय यहाँ आदि देव आदि देवी चले, इन दीवारों को कभी उन्होंने छुआ होगा, यहाँ पर कभी मम्मा बाबा रहे होंगे, कितना भाव अंदर से होना चाहिए। आज यदि कोई एक ब्राह्मण आत्मा राष्ट्रपति भवन या लोकसभा घूमने जाए, संसद घूमने जाए, तो शायद ज्यादा उसको वो हो जाए कि हम इतनी बड़ी जगह घूमने आए हैं, लेकिन वो जगह दिखती साधारण है, इसीलिए कई बार रिगार्ड रखना भूल जाते, ध्यान नहीं रख पाते। तुम सब बच्चों को, पहली बार जो महत्व होता है वो क्योंकि वो वैल्यू सुनना बंद कर देते हैं, मुरली रिपीटेटिव हो जाती है, माना उन्हें लगता है कि हाँ ये तो रोज ही सुनते हैं, तो उसकी भी वैल्यू घट जाती है। मनन चिंतन है नहीं, मुरली को कथा की मुआफिक सुन रहे हैं, तो अंदर से भावना फिर चल जाती है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा, तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए। अंदर इस फीलिंग में रहना कि हम तो बहुत बार घूम गए हैं, ये फीलिंग वास्तव में आपको कभी यज्ञ का रिकॉर्ड रखना नहीं। हम तो बहुत बार पांडव भवन हुए हैं, हमने तो बहुत मधुबन घूमा है, हम तो खूब घूमे। पूछा जाए चलो, तो उत्तर इस तरह से देना, चल लेंगे। अरे एहसान कर रहे हो क्या, मत चलो, कौन तुमसे कहता है। वैल्यू होनी चाहिए। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है। ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए। संभाल और इज्जत, संभाल इज्जत के साथ। सिर्फ ये नहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि कॉमन रीति से चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। हम मधुबन में हैं, हम सेंटर पर हैं, एक फीलिंग वो अंदर रख, ये बाबा की जगह है, ये बाबा का स्थान है, ये फीलिंग अंदर, ये फीलिंग तो बाहर से रिगार्ड अपने आप रहता है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। किसका यज्ञ? मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह बेहद की बात है। हर वो चीज जो बाबा से जुड़ गई वो यज्ञ की हो गई। इसलिए बाबा का स्टिकर कहीं भी लगा देना वो भी शोभनीय नहीं है। हम कहीं भी किसी भी चीज पे बाबा का स्टिकर नहीं लगा सकते। ये कोई ओम का चिन्ह या बाबा झारपीर या हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये उस तरह के लोगो नहीं है। शुभ लाभ जैसा स्टिकर नहीं है जो ओम शांति को कहीं भी लगा दो। देखने में आता है कई अज्ञानी आत्माएं हैं, लेकिन उनके घर में कोई चलता है, गाड़ी पे बाबा का स्टिकर लगा दिया है। अब उस आत्मा ने कभी भी, क्योंकि वो तो ज्ञानी नहीं है ना, वो तो कैसे भी कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है। आपने उसकी सुरक्षा के लिए बाबा का स्टिकर सोच के वहां लगा दिया, लेकिन उसके अंदर तो कोई भावना नहीं है ना यज्ञ की सुरक्षा। बहुत होता है, ये डिसरिगार्ड है यज्ञ की। इसकी वैल्यू आज के टाइम में हम बैज आराम से ले पाते हैं, अंगूठियां आराम से ले पाते हैं, एक टाइम पे ये नहीं होता था। एक टाइम पे ये सब वो स्टिकर वगैरह लगाना ये समर्पित टीचरों के द्वारा ज्यादा प्रचार हुआ है। और वो का चक्कर है स्टिकर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको दे रहे हो उसको उसकी वैल्यू पता हो। वो रेगुलर क्लास करने वाला हो, उसको उसकी वैल्यू पता रहती है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह है बेहद की बात। जिस
इस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है। आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखे। हमको यज्ञ के रिगार्ड से दादी जानकी का प्रसंग और मम्मा का प्रसंग तो याद आ रहे हैं। ताने बिखरे हुए थे। मम्मा ने देखा, कहा ये बिखरे हुए क्यों हैं? तो कहा बहन ने कि थोड़े ही तो बिखरे हैं। मम्मा ने कहा एक एक कणा सोने की मोहर के समान है, ये बाबा के यज्ञ का अन्न है। इसकी डिसरिगार्ड माना बाबा की डिसरिगार्ड। एक एक भी नहीं। दूसरा, दादी तबीयत ठीक न होने के कारण एक दिन उनको पार्टियों से नहीं मिलने दिया। दादी ने उस दिन भोजन नहीं किया। कहा कि आज मैंने यज्ञ की सेवा नहीं की, मैं नहीं खाऊं, और नहीं ही खाया। इसके बाद उनको किसी ने रोका नहीं। यज्ञ की सेवा। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। मीन्स जो पांडव भवन में रहने वाले होंगे उस समय। बाबा कह रहा है यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। कि इज्जत शब्द बाबा कितना यूज कर रहे हैं। परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं। जगदीश भाई अपने लिए नाप का कुर्ता नहीं सिलवाते थे। इकट्ठे आते थे, उसी में से बड़ा सा पहन के, और वो बड़ा है तो उसको फोल्ड कर लेते। दादियों ने सुई धागे सब यज्ञवत्सों को आदत थी, साथ में लेके चलते थे। कहीं भी फटा तुरंत उसको सिल लिया और उसी को पहन लिया। प्रेस आज हम सबको मधुबन में हर जगह मिल जाती है। दादी गुलजार कपड़ों को पानी की तह लगा के और अपने बिस्तर के नीचे रख कर के सो जाती थी। सुबह प्रेस होके मिल जाती थी। आज हम मधुबन में प्रेस ऑन छोड़ देते हैं। एकदम क्रीज बनाने में लगे पड़े हैं अच्छे से। ये नहीं है कि केवल सलवटें हट जाएं या थोड़ा बहुत, नहीं, अच्छे से एकदम करें। चाहे लॉकेट में ना भी पहनती हो, अगर वहाँ दिख गई है तो जरूर करें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें, कितना ही कहा जाए। यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कद्र ही नहीं है। ड्रामा उनकी कद्र नहीं करेगा। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें, अच्छा भले यज्ञ भूमि बनाओ। बड़ा शब्द, यज्ञ भूमि। जहाँ भी गीता पाठशाला सेंटर खुल गए, क्या हो गई वो जगह? यज्ञ भूमि। यज्ञ कहाँ बैठे हैं? यज्ञ भूमि। कोई ना कोई का कल्याण होगा। ये नहीं है दो ही आते हैं, चार ही आते हैं। अरे कोटों में कोई, कोई में भी कोई, 800 करोड़ में चुनी हुई वो आत्मा है। ये नहीं है कि दो आ रहे हैं तो इंटरेस्ट कम हो गया मुरली सुनाने में। अरे दो बाबा के बच्चे, बाबा इनसे क्या करा ले। कोई ना कोई का कल्याण होगा। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। बार बार बाबा ये लाइन, इतना रिगार्ड नहीं, इतना रिगार्ड नहीं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। बड़े शान से कहा जाता है। अरे हम घर पे बंद करते नहीं है ना, तो हमें आदत एक शान में, ईगो में कहना कि हम तो बहुत रईस हैं। तो जब दीदी ने यज्ञ सेवा के मांगे होंगे 3000, तो आपने तो 10,000 दे दिए होंगे। दीदी हमारी तरफ से एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत है।
कुबेर आप ही हैं, आप ही का गायन है। बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं बेसमझ बाबा को पसंद नहीं है, इस तरह के शब्द बच्चों के लिए यूज करना नहीं पसंद। बाबा को हमारे लिए ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं, ये एक तरह से हम दुख दे रहे हैं। शिव बाबा का यज्ञ है तो माता पिता इकट्ठे हैं। बहुत ऐसे बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी? इससे भी ज्यादा बुद्धिमान निकले तुम। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। सोचो। और यही बाद में बहुत ताव भरते हैं हमने साकार देखे हैं। और रिपोर्ट ये है इस साकार से हमारा क्या काम। आज भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, साधन उपलब्ध है, सुविधा उपलब्ध है, उसके बावजूद भी घर पे ही मुरली पढ़ लेना। हाँ, सेंटर जाने से स्थिति नहीं सुधरती है तो अलग चीज है, लेकिन अगर वहाँ कुछ आपको एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा मिल सकता है तो यहाँ आना ही चाहिए। हम तो अपने आप कर लेंगे। ऐसे भी हैं जो इस साकार से हमारा क्या काम। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप कहते हैं अपने मुंह मियां मिठू। उनको याद करो परंतु थ्रू इनके कहते हैं ना। आज सुबह एक मुरली पढ़ रहे थे, उसमें बाबा कह रहे थे योग की सहज विधि, शायद उसकी हेडलाइन थी। बाबा ने उसमें कहा कि साकार की याद चाहे निराकार की याद, बात एक ही है। साकार से स्नेह भी सारे लौकिक से बंधन तोड़वा देगा। साकार से स्नेह है और निराकार से ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा एक ही बात है, चाहे इसको याद करो चाहे मुझे याद करो, एक ही बात है। उनको याद करो परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं ना। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर। मम्मा बाबा ऑलरेडी बैठी हैं बाबा के दिल की गद्दी पर। फिर उनको फॉलो करना है। मम्मा बाबा बैठे हैं, उनको फॉलो करना है। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है। जब बाबा ने कहा हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं, मार्जिन है, एक सेकंड में टच करके आ जाएं। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है। समझते नहीं है तो समझा जाता है, तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। जो समझाने से समझ जाए तो वाह बाबा वाह, समझाने से ना समझे वाह ड्रामा वाह। बाबा को हमारे लिए ड्रामा याद बना। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। कई बच्चों को बाबा ड्रामा में साथी होके देखता है, कई बच्चों को बाबा ड्रामा में साक्षी होके देखता है। कुछ बच्चों को देखता है खेल है, कुछ बच्चों
बच्चों को देखता है हेली तो कुछ बच्चों को देख के बाबा को आ रहा है कि अरे मैं भी इनके साथ जाके पार्ट बजाऊं, थोड़ा सा इनको टच करूं। कुछ बच्चों के साथ आ रहा है, अरे मैं तो पराया हूँ, ये दुनिया पराई। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर से आज घर पे जब मुरली रिवाइज करो तो इस चीज को गिनना, बाबा ने कितनी बार ये कहा होगा, यज्ञ की इज्जत, यज्ञ का रिगार्ड, यज्ञ की रिस्पेक्ट, कितनी बार बाबा ने कहा है, ये गिनना। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, यह महान पाप है। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना या किसको भी देना, यह महान पाप है। इसको प्रैक्टिकल जीवन में किस तरह से समझ सकते हैं? सेंटर पे भोग बना, कोई पार्ट मेरे साथ बहुत अच्छा है, सेंटर के लिए अच्छा है अलग बात है, सेंटर के लिए बहुत करता है अलग बात है, मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा है, मेरी तारीफ कर देता है, 2 बार देती है। अरे चिंटू के लिए ले जाओ, पिंकी के लिए ले जाओ, तुम्हारी भौजी आते हैं उनके लिए ले जाओ। सब क्या है, कोई एक दिन आ गया तो भी उसको भर भर के देना, भोग की क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा कर देना। पेट भर भर के दे रहे हैं, भोग माना थोड़ा, टोली माना जो थोड़ी है, कम की वैल्यू होती है। भंडारे बाहर दुनिया में होते हैं, 2 पूड़ी देते हैं, कई बार 1 देते हैं। यज्ञ में कई बार बहुत बहुत पार कर जाते हैं, सिर्फ अपना नाम वाला करने के लिए। थोड़ा होता है उतनी बड़ी वैल्यू, जितनी चीज थोड़ी होगी उसकी उतनी वैल्यू। और उसमें जो है तो स्वाद भी आएगा। कोई सेंटर नहीं आता है, घर उसके लिए होम डिलीवरी करवाना भोग, उसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ी, मुरली उसके घर पे आ जाती है, फोन पे पढ़ लेते हैं, भोग घर पे डिलीवर हो ही जाता है। भगवान घूम रहा है गली गली, अपना भोग पहुंचा रहा है, अपनी मुरली पहुंचा रहा है, बच्चे घरों में आराम से बैठे हैं। वर्ल्ड सर्वेंट को सच में ही वर्ल्ड सर्वेंट बना दिया। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी डिसरिगार्ड। अरे इतना महत्व होना चाहिए कि यज्ञ में एक आइटम 2 चीजें भी बन गई तो बहुत बड़ी बात, लेकिन 6 चीजें बनानी, उसको दावत का रूप दे देना, ये सब अतिशय। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, यह महान पाप है। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। जहाँ काम हो सकता था छोटे से, वहाँ इतना इतना धन लगा दिया आपने, चुकाना पड़ेगा। यहाँ आत्माएं भोग खाने नहीं आती हैं, पेट भरने नहीं आती हैं, आत्मा की पालना लेने आती है, वो उनको मिलनी चाहिए। पेट भरने के लिए सबको ड्रामा अनुसार घर पे मिला हुआ है, उतना एक्सट्रीम नहीं भी जाते, अभी वो तो ड्रामा अपने आप ही कर देंगे, लेकिन कम से कम थोड़ा। बाबा के चित्र देखो, बाबा टोली बांट रहे हैं, एक प्लेट हाथ में है, 150-200 बच्चे सामने, एक प्लेट से थोड़ा 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 सबके मुख में डाल रहे हैं। दादी जान की सुनाती हैं, सेंटर्स जब स्टार्टिंग में थे, दादियाँ टोली का क्या करती थी, आलू छोंक दिए जीरे में, रोटी बना ली, एक और लिया, उसमें एक आलू का टुकड़ा लिया, एक एक के मुंह में डाल रहे हैं, हो गई टोली। जगदीश भाई का प्रसंग सुनाया था चक्रधारी दीदी, 80 बच्चे, 80-90 बच्चे आए हुए थे सेंटर पर, कमला नगर सेंटर शायद था।
यज्ञ के 4 तोशे, तोशे समझते हैं ना, वो मीठी मठरी जैसी जो मिलती है, ऐसे 4 कैप्सूल आए हुए थे यज्ञ से जगदीश भाई के लिए। जगदीश भाई ने दीदी से बोला इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो, मैं आज भाई बहनों को अपने हाथ से खिलाऊंगा। ये उन्होंने सीखा था बेगरी पार्ट में बाबा से। जिस दिन अगले दिन भोजन नहीं था कुछ भी, उससे एक दिन पहले बाबा ने आधी आधी रोटियां बची थी, सबके हिस्से में इतनी थी कि आधी आधी आ सकती थी। बाबा ने बोला आज मैं दूंगा अपने हिस्से से। एक दिन दूध कुछ गिर गया था या कुछ तो हो गया था, दूध बचा था कम। उस दिन बाबा ने कहा आज मैं बांटूंगा। बाद में पूछा गया बाबा ऐसा क्यों किया आपने? बाबा बोले आप देती तो सबका ध्यान इस बात पे रहता कि गिलास पूरा भरा है कि नहीं। देखा जाता है चाय ले जाते हैं, वो बंद कर देती है ना, भरो अभी, देखा जाता है। लेकिन बाबा ने दिया स्नेह से तो एक एक थोड़ा थोड़ा भी मिल रहा था, तो बच भी गया और सबकी पूर्ति भी हुई। थोड़ा थोड़ा संगठन माना थोड़े में संतुष्ट, ना चाहते हुए भी वृत्ति रही कि बाबा ने किया। वृत्ति रही, ना चाहते हुए भी अच्छा लगाया आपने। तो वो 4 तोशे के इतने छोटे, आप सोचिए 4 तोशे इतना इतना साइज होता है, इतने साइज के 4, 80 लोगों में एक एक के मुख में वो डाल रहे हैं और सब संतुष्ट। ये होती है टोली जिसकी वैल्यू होती है। जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए? सोचते हैं पता नहीं न मिले। क्लियर बाबा बोल रहे हैं, सोचते हैं पता नहीं न मिले। टोली मिले ना मिले, मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला हूँ बच्चे, इतना पक्का है। सोचते हैं मिले नहीं मिले, ये नहीं सोचेंगे लेट हो रहा है 7 बजे से, हेडलाइन मिले ना मिले। ये नहीं सोचते अरे लेट हो रहे हैं क्लास के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया तो, ये नहीं सोचते। बाबा मिलन पूरा हुआ, खीर मिले ना मिले। मधुबन में जिस दिन बृहस्पतिवार होता है और दिन तो क्या होता है कि मुरली 7 से 8 चलती है ना मधुबन में, तो 7 बजे 7:15 से खाना मिलना शुरू हो जाता है। 7:30 से तो शुरू हो ही जाता है। मुरली क्लास खत्म होने से पहले ही आत्मा जा जाके खाना भोजन शुरू कर देती है, पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है ना, एक और पहले। लेकिन जिस दिन बृहस्पतिवार होता है उस दिन जब तक भोग नहीं लग जाएगा, भोजन मिलना शुरू, प्लेट लेके भीड़ लग जाती है पहले ही। जहाँ आया अच्छा मीठे मीठे, बस मीठे मीठे उठे, नमकीन नमकीन खा लें, शुरू हो जाता है। जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए? तुम बच्चे हो, कोई समय भी कोई चीज मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए? सोचते हैं पता नहीं मिले ना मिले, तो अंदर रखने से वह फिर दिल खाती है। हमको एक बार भाई ने ही प्रसंग सुनाया था, टोली विभाग में सेवा कर रहे थे, तो थोड़ा इसी खोआ जो कि कहीं गिर गई थी, तो which means वो यूज नहीं हो सकती, तो वो एक पेपर में करके उन्होंने रख ली। वो तक भारी पड़ रही थी कि क्या करें इसको, खा नहीं सकते। सचिन भाई का अनुभव था, कभी सम्मुख भी सुनना, वो अच्छे से बता पाएंगे। जब इज्जत होती है, एक रिगार्ड होता है अंदर से, तो ये फीलिंग हो जाती है। मधुबन से शॉल मिली है, बड़ी चीज है। समझो साकार बाबा ने दी, कुछ भी मधुबन से मिला। अंदर रखने से फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना, बेकायदे काम है तो दिल खाएगी अंदर से, दिल हो तो खाए।
खप गया है पहले से। लौकिक में देखा जाता है, एक कन्या को अपने पीहर से बहुत सस्ती भी कोई चीज मिले ना, तो भी उसको बहुत महंगा करके बताती है, उसकी वैल्यू को बहुत बढ़ा करके बताती है। अगर माता पिता ने 100 रुपए दिए होंगे, कहेगी 1000 दिए होंगे। ऐसा प्रसंग देखा जाता है, बढ़ा करके बताया जाता है। मधुबन से बैग मिला, ऐसा ही है, सस्ता ही है, डिसरिगार्ड करना उसका। कई कहते हैं अरे 3000 रुपए में और क्या लोगे, इस तरह की ओछी किस्म की बातें कई यज्ञवत्सों में करते देखा जाता है। सोचते हैं पता नहीं मिले ना मिले, अंदर रखने से फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है, ये गंभीर वाक्य है इस पूरी में, साथ में पढ़ें। बाप ने कहा है, अंत काल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं, अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। दिल साफ होगी तो अंत समय कुछ भी सामने नहीं आएगा, लेकिन दिल साफ नहीं है। बाबा ने बोला हुआ है घड़ी में, काले काले जमदूत बेकार में चिपक जाएंगे आत्मा से, जिसका गायन भक्ति मार्ग में यमदूत आए थे, विकर्म सामने आते हैं आंखों के। अभी 3 दिन पहले की मुरली याद करो, बगैर प्रूफ किसी को सजा थोड़े ही देंगे, तो प्रूफ आता है सामने। अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। एक बार बाहर चेक कर लीजिए, यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास ढेर पैसे हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। उनको कहते हैं जब दरकार होगी तो मंगा लेंगे, हक है। कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं, बड़ी बात है। और बाबा प्रेज कर रहा है, यानी उनकी भावना अच्छी है, अहंकार नहीं। बाबा कभी भी हम बैठे हैं। बाबा ने एक बार ये प्रसंग हुआ था, वो शायद मुरली रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है जानते नहीं, लेकिन ये प्रसंग सुनाया गया था मधुबन में कि जिन बच्चों ने भी बेगरी पार्ट में बाबा की मदद की थी, उनमें से एक वंडरफुल आत्मा थी दीदी मनमोहिनी की, शायद लौकिक में भाभी लगती थी, शायद कुछ तो ऐसा रिलेशन था दीदी मनमोहिनी। उन्होंने भी बेगरी पार्ट में यज्ञ की बहुत मदद की थी। जब वो यज्ञ में आई, दादी प्रकाशमणि जिस कमरे में खुद रह रही है यज्ञ की मुख्य प्रशासिका, दादी ने वो कमरा खाली कर दिया था कि उनका रिकॉर्ड रखना। उन्होंने बेगरी पार्ट में मदद की। ये होता है जो समय पर मदद करते हैं, बाबा उनका याद रखता है। जब जरूरत थी तब मदद की, जब अभाव था तब मदद की। भरपूरता में मदद का उतना महत्व नहीं होता। बाबा रिटर्न दे दुनिया में पैसा का अभाव होगा तब भी तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, फिर बाबा ने एक बार ये हुआ कि कई सारी ऐसी आत्माएं जो बेगरी पार्ट में बहुत मददगार हैं, गायत्री परिवार, कुछ तो ऐसी फैमिलीज थी जो खुद ज्ञान में नहीं चलती, कोई नियम धारणाओं पर नहीं है, लेकिन बाबा की मदद की थी और सच्ची दिल से मदद की थी। ये नहीं कि हम एहसान कर रहे हैं ना, बस दे दिया, दिल आई तो दे दिया। अव्यक्त बाप दादा दादी के तन में आए सिर्फ उनसे मिलने के लिए। बाबा ने बोला आज बाप दादा रिटर्न देने आए। आते ही पहली लाइन बाबा की थी, आज बाप दादा रिटर्न देने आए।
को जिन्होंने समय पर मदद की। फिर बाबा ने बोला कि जब भी आप पाठ बजाने आएंगे हर जन्म में आप भरपूर रहेंगे। अव्यक्त बाप दादा ने बोला हर जन्म में आप भरपूर रहेंगे, क्योंकि जब यज्ञ को आवश्यकता थी तब बाबा गायत्री परिवार उन्हीं से वार्तालाप चल रही है। आप सोचिए, समय पर दुआएं जिनको कहते हैं ना, दुआएं आप ले ही तब सकते हो जब किसी को बहुत जरूरत हो और उस समय आपने कुछ कर दिया, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्म, उससे दुआएं बनती हैं और वो भी निष्काम। जिनके पास ढेर पैसे हैं, ढेर कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे, बड़ी चीज है। जिनके लिए दुनिया के लिए बाबा बैठा है वो बाबा से कहते हैं हम बैठे। भल पवित्र नहीं रहते। अब आप देखिए पवित्रता की इम्पोर्टेंस बाबा के लिए क्या है, ये हम ब्राह्मणों से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, भल पवित्र नहीं रहते, खान पान की परहेज नहीं रखते, परंतु यह प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, यानी विनाश भी उनको पता है। बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना, जब चाहिए मंगा लेना। प्योरिटी, खान पान की परहेज। अच्छा यहाँ देखिए बाबा ने प्योरिटी और खान पान की परहेज अलग चीज कर दी, जबकि हम खान पान की परहेज को ही पवित्रता का नाम दे देते हैं। ये तो अच्छी बात है कि ऐसे भाई बहन बाबा से बोलिए कि जब आपको आवश्यकता हो और आज के समय में आवश्यकता है, बीच में कोई खा जाएगा, यानी इनको इस बात का भी निश्चय है किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर ले जाए, सफल उनकी हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है। ब्रह्मा का अपना नशा है, यज्ञ का अपना नशा है। मकान बनाना होता है आप ही आ जाता है। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं। आप यहाँ देखिए कि बाबा किस तरह से नियम बदल देता है। वैसे बाबा कहता है प्रजा में पद पाया तो क्या पद पाया, उनके लिए क्या कह रहे हैं, प्रजा में भी कोई कम पद थोड़ी। भावना का रिगार्ड भगवान रखता है। भक्ति मार्ग में भी गायन है, भगवान भावना का भूखा है। दुनिया बनाई मैंने भाव प्रधान। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। इसीलिए आप सोच के देखिए ना, वो साहूकार जो विश्व महाराजन के कनेक्शन वाला होगा, वो प्रांतों के जो राजा होंगे उनसे ऊपर ही गाया जाए। इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए तुम्हारा अंजाम है बाबा आप जो खिलाएंगे, जैसे खिलाएंगे, जहाँ खिलाएंगे, जितना खिलाएंगे उसमें राजी। फिर भी उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती है। झंडे के नीचे खड़े होकर हाथ तान के प्रतिज्ञा ले लेना सहज होता है, लेकिन उसको निभाते नहीं हैं। झंडे के नीचे जितनों ने प्रतिज्ञा ली और वो प्रतिज्ञा तोड़ी, वो झंडा उनके घर पे काम नहीं करेगा। झंडे की लाज नहीं रखी। लौकिक दुनिया में कई लोग हाथ में पत्थरों की अंगूठियां पहनते हैं,
तो उन अंगूठियों के भी अपने कुछ नियम कायदे होते हैं, ऐसा सुना है, बताया जाता है कि ये अंगूठी पहन रहे हैं तो ये काम नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे नियम होते हैं। कोई देवी या कोई देवताओं का भी विशेष ऐसे रहता है कि इन देवी को रख रहे हो तो ये नहीं कर सकते, या उन देवता को रख रहे हो तो फिर ऐसा नहीं कर सकते। बाबा का झंडा लगा दिया है, सब कुछ कर रहे हो, वो झंडा केवल एक कपड़ा है। झंडा उसे आपकी भावना बनाती है, और भावना नहीं है तो वो झंडा नहीं है, वो कपड़ा है उसमें। भावना क्या करती है, जब जब नजर उस झंडे की तरफ जा रही है दिल भर आता है, फीलिंग आ जाती है। ये नहीं कि रोज देख रहे हैं, जब भी नजर जाएगी फीलिंग आएगी। बाबा का झंडा ये यज्ञ भूमि, जो आज बहुत वंडरफुल शब्द बाबा ने दे दिया है, यज्ञ भूमि। जहाँ झंडा लग गया, योग लाइट लग गई, यज्ञ भूमि। हाँ, अगर हमारे दिल में ही लौकिकता होगी तो मानेगा नहीं, अरे हम कैसे मान लें। लेकिन यज्ञ, तुम्हारा अंजाम है बाबा आप जो खिलाएंगे, फिर उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती है। बाबा आए हैं सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति करेंगे। अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। क्या सुना? इम्पोर्टेंट वाक्य। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या? जब दिल उससे लगा ली तो फिर दिल कहीं और क्यों? विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जब इस दुनिया में आ गए तो फिर उस दुनिया का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पकड़कर, उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या सुना? जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। किसी को मुरली में इंटरेस्ट नहीं है, आप घर पे भोग भिजवाए जा रहे हो। किसी को मधुबन नहीं जाना है, आप पीछे पड़े हुए हो, अरे चलो अरे चलो। ये आप बाबा की, भगवान की इज्जत गिरा रहे हैं। लौकिक दुनिया में इतना मान होता है, चार पीर बाबा, झाटकू बाबा, खुशबू बाबा, इटकू बाबा, कहीं जाने के लिए बोल दिया और फिर नहीं गए तो बड़ा डर होता है। बोल दिया है मुंह से तो जाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डर देखा होगा ना आप सभी, कहीं है हाँ, काम खराब नहीं हो जाए। बालाजी जाने को बोल दिया, नहीं गए तो भूत प्रेत आ जाएंगे। यहाँ बाबा ले जाओ तो ले जाओ, नहीं ले जाओ तो कोई बात नहीं। इतना नशा, इतना अहंकार, शायद हम ही कारण है, इतने पीछे पड़े हैं, हम ही ने वैल्यू कम करवा ली। बाबा को उनके घर पहुंचा करके हम भूल गए हैं कि हमने इज्जत गिरा दी। हम कुएं को खींच खींच कर प्यासों के पास गए, वो उनको प्यास भी नहीं लगी, प्यासे भी क्या बोले, उनको प्यास ही नहीं लगी। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई सेंटर नहीं आता है, आप भोग भिजवा रहे हैं, उसको वैल्यू ही नहीं होगी कभी। जाने से नुकसान क्या हो रहा है? कोई आया है, उनको अकारण टोकते हैं कि अरे आप सेंटर क्यों नहीं आ रहे, मुरली सुनने क्यों नहीं आते? अरे नहीं आता तो नहीं आता, जाने दो, अपनी किस्मत फूटी। एक बार पूछो, उत्तर ठीक ना आवे, जाने दो। कई बार कोई बहाने लगा रहा होता है, हमें पता है वो बहाने लगा रहा है, लेकिन उसे खरा जवाब देने के बजाय हम मीठा मीठा हो रहा है, उसे लगता है काम तो चल ही रहा है। इसका होगा तो आएगा जरूर।
यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते। फिर कर्मातीत अवस्था हो, देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते हैं। अब इस चीज को समझते हैं। अमृत वेला मुझे नींद आई, यानी मेरा देह भान मिटा नहीं। क्यों नहीं मिटा? पिछला 24 घंटा देखो। कब ऐसा था जो तुम काम करते हुए सोच रहे थे कि मैं आत्मा इन कर्मविधियों द्वारा करा रही हूँ? पूरे 24 घंटे में कब तुमने ड्रिल की? कब तुमने खुद से उठा के मुरली पढ़ी? संगठन के साथ मिलके जो किया सो तो बाबा की फिर मदद, लेकिन खुद से तुमने पुरुषार्थ अपना क्या किया? अपने अपने स्थानों पर जाकर कुछ अलग करना, कुछ विशेष करना। हमने क्या किया? हमने कुछ विशेष नहीं किया। फिर अगले दिन क्या होगा? कुछ विशेष नहीं होगा। जो रोज होता आया है उससे भी बदतर, गिरते जाओगे रोज। और एक बार जैसे अपना अमृत वेला कमजोर करने की आदत पड़ जाए, उसका तो ठीक होना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदत पड़ गई, आदत पड़ गई। कोई कोई बच्चों को देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते। फिर कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। बाबा ने पीछे कहा ना, याद है? कोई भी पाप कर्म न हो, नहीं तो पिछाड़ी में याद आएंगे। और पाप याद, पाप होंगे तो बाप याद नहीं आएगा, बाप याद रहेगा तो पाप होंगे नहीं। महावाक्य है बाबा की, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है। कोई कोई बच्चों का कोई कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। सोचो, इतना मोह है जो नष्टो मोह बनाने वाला भी कह रहा है कि बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते, कभी। और बच्चे भी कह रहा है, यानी कि वो यज्ञ में रह रहे हैं। और बाबा क्या कह रहा है? कभी याद नहीं करते। दीदी कहा करती थी सफेद कपड़ों में मजनून। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते। ऐसे बाप को तो खास याद करना है, पर्पसली बाबा ने शब्द यूज किया। माना दिन में बैठो ही, टाइम निकाल के बाबा को याद कर लो। पहले भी कहा है, खास बाबा को याद कर लो। नुमा शाम में बैठे हो तो खास याद कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टाइम है। अमृत वेले याद में बैठे हो, नियम है। दिन में कभी बैठे 5 मिनट 10 मिनट निकाल के, माया बैठने नहीं देती, तन को एकाग्र होने नहीं देती, आंखों को एक जगह टिकने नहीं देती, बुद्धि को एक जगह बैठने नहीं देती। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं, ऐसे बाप को तो खास याद करना है। बाबा देखता है, जब ये बच्चे लौकिक में थे, बाबा ब्रह्मा के भी लौकिक को देखता है कि नहीं देखता? हमारे सामने उदाहरण आते हैं कि नहीं है? बचपन से वैराग्य था, ये वो कितनी सारी चीजें बाबा नोट करता है। जब ये लौकिक में टीवी देखता था, तब तो ये घंटों घंटों एक पोजीशन में बैठ देता था, आंखें एक जगह टिकाए, भोग लाइट को माना टीवी। योग लाइट पे इसकी नजरें टिक नहीं पाती, मेरे चित्रों पे इनकी नजर नहीं टिक पाती, दुनिया के विकारी चित्रों पे तो बाबा देखता है। जन्म पत्री ये थी लौकिक की, ये है अलौकिक की, रिकॉर्ड कैसा रहा है। फिर बाबा लास्ट में ऑर्डिनेंस देता है, अपने घर चले जाओ, क्योंकि बाबा देखता है वहाँ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, यहाँ रिकॉर्ड है ही नहीं, खराब क्या है ही नहीं रिकॉर्ड। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते, ऐसे बाप को पर्पसली याद करना है। कहा जाता है हथ काटे दिल यार दे। ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है? काम करते हुए बाबा को याद करना, बाबा कहता है सबसे मुश्किल।
चलन से ही पता पड़ जाता है। यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। फिर से आगे, इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। बाबा खुश है आपसे अगर आप संभाल कर रहे हो। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है। दीदी मनमोही दिखाती थी ये चीज। दीदी कहती थी, मानो सब बच्चे उस समय तो फोन नहीं थे, लेटर्स जाते थे सबके। दीदी कहती थी सब जगह सब अपने अपने घर के पते पे भेजोगे, स्टैंप ज्यादा लगेंगे। एक ही लिफाफे में सब लेटर डाल दो और सेंटर पे भेज दो। आपके घर वाले भी सेंटर आएंगे, मौका मिलेगा बाबा की टोली खाएंगे, बाबा की याद में बैठेंगे, यज्ञ का पैसा भी बचेगा। दीदी सिखाती थी ये कौन। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास, तुम बच्चों के लिए ही आया हूँ। वो यार्ड खाना ले आते हैं, बाबा मकान में एक ईंट लगा दो, कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हो। ऐसे बच्चे थे। कहानी याद आ रही है। लाल कपड़े में किसान थोड़ी सी खिचड़ी ले आया, दाल चावल, ये कपड़े में कितनी आ जाएगी, बस भर। बाबा को दिया, गंदे ही कपड़े हो रखे हैं। आजकल तो कोई मिले ना नहीं, पहले नहा धो के आओ तब हमारे सामने भी आना, वरना ऐसे कर देंगे। लेकिन वो गंदे ही कपड़े थे, किसान की पगड़ी बंधी हुई है, सब गंदी मिट्टी मिट्टी। बाबा ने सीधे बुलाया, आओ बच्चे। मिला, दृष्टि ली, और सारी भी टोलियां ले रहे हैं सब, लेकिन वो टोली, वो जो पोटली थी, वो पोटली भी गंदी हो रखी है, अपवित्र आजकल के यज्ञ वत्सों के हिसाब से। बाबा हाथ में से छोड़ी नहीं। हाथ में सोचो कितना स्नेह से उसने दी होगी कि बाबा हाथ से छोड़ नहीं रहा, सारे काम कर रहा है लेकिन वो पोटली हाथ में पकड़ी हुई। बोली दादी आई, अपने हाथ से दादी को दी, बोला ये खिचड़ी बना दो। मैं उसकी भावना इतनी रही होगी कि बाबा के हाथ से वो भावना चिपक गई है। हमें पोटली दिख रही है, बाबा को भाव दिख रहा है, छोड़ नहीं रहा हाथ से। एक माता भुने हुए चने नुका करके ले आई, जानते हैं पीले पीले, पोटली में। बाबा के सामने नहीं लाए कि इन चनों का बाबा क्या करे, ऐसे ही बता दिया। एक माता ने भेजे हैं, मैंने भंडारी में दे दी। बाबा ने बोला लेके आओ उसे। सारे अच्छी। अच्छा, अभी आ रही है बस। तो वो माता लेके आई चने, बताया नहीं बाबा को, पीछे ही कर दिया। बाबा को ऐसे ही मुख से बोल दिया बस कि चने आए हैं, हमने भंडारी में दे दी। बाबा ने बोला वो चने लेके आओ। तुरंत वो पोटली खोली, हाथ के हाथ बाबा ने वो खाने शुरू कर दिए कि, और ये भी नहीं कि मुट्ठी भर भर खाए हो, बाबा ने एक दाना उठाए और बड़े स्नेह से खाए। सुदामा के चावल याद आ रहे हैं। भावना, किस भावना से आप कर रहे हो, बहुत महत्व रखती है। बेगरी पार्ट था, माताएं एक कटोरी आटा भी भेजती थी। कोई अपने घर की चादर ले आया, उससे सेंटर का पर्दा बन गया। कोई ने साड़ी से कुछ कवर बना दिया, ऐसे कर करके। कोई आटा ले आया, कोई चीनी ले आया, ऐसे भोग बन गया। बेगरी पार्ट में इस तरह से सेंटर्स चले, बाद में भी चले, थोड़े 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 थोड़े। कोई घी बना के भेज देता था, कोई कुछ कर देता था, ऐसे ऐसे करके चला है। बाबा ने फिर बाद में गायन गाए हैं। बाबा ने बोला आप भागवत में आप माताओं के ही तो गायन हैं। बहुत ऐसे तो बहुत हैं। कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल लेना होता है। ऐसे न हो यज्ञ में आकर उधम मचा ले। संभाल के लेना होता है, ऐसे ना हो यज्ञ में आके उधम मचा ले। धमचक शब्द याद है आपको?
यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रखना चाहिए यज्ञ के लिए। बार बार बाबा जिस ईश्वरीय यज्ञ से अब हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप। यह पैसे हैं ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। ईश्वरीय सर्विस में बाकी गरीबों आदि को देना, यह दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, उनको मैं तुम्हारा पुण्य नहीं मानता। उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते गए। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करो। सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करो। झूठ यहाँ नहीं चलेगी। सिर्फ इतना नहीं कहा कि सच्चे दिल से सच्चे साहिब को। दिल सच्चा है लेकिन लौकिक के प्रति भावना ज्यादा है। माना बहुत फीलिंग है आपकी सही, लेकिन दीदी की नजरों में, भाई की नजरों में मेरा नाम ऊंचा हो जाए। कई बार ये फीलिंग भी होती है। कई बार देखा जाता है पड़ोस में भंडारा हो रहा है, वहां ज्यादा देंगे, सेंटर पे कुछ हो रहा है वहां कम देंगे। क्यों? मोहल्ले में नाम होगा, सेंटर पे कौन कुछ बोलने वाला है, वहां तो गुप्त है। आप कहते हैं जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहिब। तीसरा इंपॉर्टेंट वाक्य ये आज, जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करो। झूठ यहाँ नहीं चलेगी। बाबा अंदर की फीलिंग देखेगा तुम्हारी चीज लेने से पहले भाव क्या है। झूठ यहाँ नहीं चलेगी, याद करना है। ऐसे नहीं है कि हम तो बच्चे हैं, बाबा भी बोल देगा मैं भी बाप हूँ ही, बाकी करूंगा कुछ नहीं। याद करने में बड़ी मेहनत है। अब ये भावना वाली बात को भी कैसे माया उल्टा यूज कर सकती है। बाबा तो भावना देखता है ना, तो पैसा देने की क्या जरूरत है। बाबा तो भावना देखता है। और लौकिक के लिए खूब करना, लेकिन अलौकिक के लिए ना करना। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे। बड़ा घोटाला, बुद्धि ठहरेगी नहीं, ये होती है घोटाले की सजा। बुद्धि भटकेगी, आप चाहोगे करना लेकिन बुद्धि एकाग्र होगी नहीं। समझ लो पाप ने मुख फेर लिया है, यही सजा है। चाहोगे अमृत वेला करना, कर नहीं पाओगे। चाहोगे मुरली में बुद्धि टिके, नहीं टिकेगी। चाहोगे कुछ तो धारणा करें, कुछ तो अभ्यास करें, लेकिन नहीं कर पाएंगे। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी, असर पड़ता है। चाहते हुए भी कर नहीं पाते। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा ने देखे हैं ऐसे केसेस। पहले स्टेज अच्छी थी, फिर कुछ गलती की, फिर स्टेज से गिर गए। फिर तुम गलत करना बंद कर भी दो, लेकिन जो पहले किया है उसका इफेक्ट काम करता रहेगा। और जब तक वो, या तो योग बल बढ़ा दो जो कि लगेगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ युक्ति निकाल के, मुरलियां पढ़ के, भले योग नहीं लग रहा फिर भी लगातार कोशिश करते रहे, उस इफेक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। नहीं तो श्राप अभिशाप बनने में देरी नहीं लगाता। श्राप की समय सीमा होती है, अभिशाप सदा सदा के लिए हो जाता है। मीन्स फिर आत्मा ऐसे हथियार डाल देती है, हमारा योग तो लगता ही नहीं है, हम क्या करें, छोड़ देते हैं करना। अमृत वेले मिस होना शुरू हो जाते हैं, मुरली क्लास में आना बंद हो जाता है, बाबा के फोटोज पे धूल जमने लगती है।
कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। विकर्म का सबसे बड़ा दंड बुद्धि ठहरेगी नहीं। आंखें बाबा के चित्रों पे ठहरेंगी नहीं, हाथ में मुरली रुकेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है। कभी तो कहीं तो पढ़ा है और एक्यूरेट याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन कहा गया है कि जब ईश्वर से ज्यादा आपको संसार अच्छा लगने लगे, समझ लेना ईश्वर ने मुख मोड़ लिया और मेरी दुर्गति के दिन शुरू हो गए। जब इस दुनिया से ज्यादा वो दुनिया अच्छी लगने लगे, समझ लेना मेरे पे राहु की दशा बैठ रही है। जब भी कुछ लौकिक अलौकिक के ऊपर हावी होने लगे, समझ लो मेरे ऊपर राहु की दशा बैठ रही है, मंगल की दशा, शनिचर जो कुछ भी बैठ रही है। बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्टू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति यज्ञ पिता, यज्ञ माता और यज्ञ के मालिक शिव बाबा की याद प्यार। यज्ञ की संभाल करने वाले यज्ञ वत्सों की, यज्ञ के रक्षकों की, एक नामी इकोनॉमी से चलने वाले बच्चों की, अपने पापों के घोटालों को साफ करने वाले बच्चों की और विकर्म न करने वाले बच्चों की, यज्ञ में मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले बच्चों की, ऐसे मीठे मीठे बच्चों की बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। मुख्य सार, इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोग देना, सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी, एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी, नहीं तो दो कौड़ी के भी नहीं रहेगी। अपना अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना। दिल साफ तो मुराद हासिल। अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन। दिल साफ होगी तो अंत समय कुछ भी सामने नहीं आएगा, और दिल साफ नहीं होगी इस समय भी बाबा सामने नहीं आएगा। बुद्धि टिकेगी नहीं, बाबा ने पूरा ठहरेगी नहीं, भटकेगी, भागेगी, सोएगी, लेकिन जगेगी नहीं, रुकेगी नहीं, देखेगी नहीं, अनुभव नहीं कर पाएगी। वरदान, तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले, सदा विजयी। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप जब बच्चे कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो।
कौन सी समझ? बेहद की समझ। सिर्फ पीछे देख के बाबा ने तो ये किया था तो मुझे भी ये करना चाहिए। बाबा ने जब किया था तो परिस्थितियां कुछ और थी, आज का समय कुछ और है। अच्छा, आज का समय बदल गया है। बाबा ने किया सो किया, हम क्यों करें? ये भी मूर्खता है। बाबा ने तब किया था, लेकिन बाबा यदि आज की परिस्थितियों को देखते तो बाबा क्या करते, ये समझ अंदर था। आज के समय में यदि बाबा होते, भविष्य में जो सीन आने वाले हैं उनको देखते हो, अभी जो सीन सामने चल रही है उसमें बाबा क्या करते, ये बेहद की समझ। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन: हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। और अगर कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई झंझट से पार नहीं हो पा रहे हो तो चेक करो, उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई लालसा मैंने पकड़ी हुई है। कुछ तो है जो पकड़ा हुआ है जिसके कारण छूट नहीं पा रहा है। कोई एक पार्ट बार बार परेशान कर रहा है, कोई एक परिस्थिति बार बार आ रही है, कोई भी चीज अगर एक बार से ज्यादा रिपीट हो रही है, मतलब मैंने कुछ तो ऐसा पकड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो चीज मुझसे आजाद नहीं हो रही है, बार बार लौट लौट मेरे पास आ रही है। अव्यक्त इशारे। कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते व दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे, आगे चलकर देखना क्या होता है। अहंकार की भाषा है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है, इसका कोई आधार नहीं है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। ऐसी भाषा, अरे किसी को पता नहीं है हम क्या चीज है, एंड में पता चलेगी। बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी कभी छिप नहीं सकता, जो गुप्त है वो उतना ही प्रत्यक्ष है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वह कभी छिप नहीं सकते, सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति। बेहद की समझ धारण करो, यज्ञ का रिगार्ड रखो, कुछ भी ऐसे कर्म नहीं करो जो अंत समय सामने आए। यज्ञ की रिगार्ड रखना माना यज्ञ पिता, यज्ञ माता और यज्ञ संचालक शिव बाबा का रिगार्ड रखना। अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगा तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। दिल साफ होगा तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। अच्छा, पाप किए हैं, अपराध किए हैं, गफलत की है, विकर्म किए हैं, तो उसकी सजा क्या है? हाँ? सामने आएंगे नहीं, सामने आएंगे अंत में। वर्तमान में उनकी क्या सजा मिलेगी? बुद्धि टिकेगी नहीं, बुद्धि ठहरेगी नहीं, योग नहीं लगेगा, मुरली अच्छी नहीं लगेगी, बाबा के गीत से ज्यादा दुनिया के गीत सुनने की इच्छा होने लगेगी। और ऐसे समय में माया बहुत सहयोगी बनती है, बजा देगी कहीं अड़ोस पड़ोस में और हम पता भी नहीं चलेगा और यूं पाँव थिरकने लग जाएंगे, यूं यूं शायद डोलने भी लग जाए। बहुत सूक्ष्म गति होती है, बहुत सूक्ष्म गति।
आप सोच के देखिए, मेरे अंदर अगर अभी भी दुनिया के लौकिक गानों के प्रति कोई भी इच्छा रही नहीं, लास्ट टाइम में मेरा शरीर छूटना है और कहीं कोई लौकिक गीत बज गया लाउड स्पीकर डेक पे बजा दिया किसी ने, क्या मेरी गति होगी? आकर्षण है ना मुझे अभी भी उससे। इच्छा मात्रम अविद्या विस्मृति, बिल्कुल ऐसी कि एकदम हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि क्या चल रहा है। जोर लगाना पड़ रहा है कि हाँ एक टाइम पे सुना तो था, लेकिन अब तो बहुत समय हो गया, अब कोई रुचि अंदर बची ही नहीं है, याद है तो रुचि नहीं है। बाबा के गीत ही दिल को भाते हैं। हनुमान का मिसाल याद आता है, एक एक मोती चेक कर रहे हैं, इसमें राम नहीं है तो ये मेरे किसी काम का नहीं, इसमें भी राम नहीं है, इसमें भी राम नहीं है। ऐसी स्टेज अभी अंत समय चाहिए। बाबा ने बाबा मिलन में बोला था, अंतिम समय की घंटी अब तेज होती जा रही है, युद्ध के जैसे हालात बने हुए हैं, लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं सिलेंडर्स के, हालात गंभीर हैं। बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, दो बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा जान, पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा जान, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी, देखा भाई अपने गुलशन में, ओ बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनको देख के फिर याद
बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो हमारी। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो हमारी। जन्मों का थोड़ा सहारा नूर आया था उनके मन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। बाबा मिले जिस मधुबन में, बाबा मिले जिस तन में, उन दोनों का ही बहुत रिगार्ड करते हैं। उस मधुबन का भी जिसमें बाबा मिले, उस तन का भी जिससे बाबा मिले, इस तन का भी जिससे बाबा मिले, इस यज्ञ भूमि का भी जहाँ बाबा मिलते हैं, उस भूमि का भी जो बाबा के लिए मिली हुई है। बाबा 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 यज्ञ भूमि। बाकी टेंशन रखना कि कहीं दंड तो नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बुद्धि ठहरती ना, और ऐसी स्टेज आए उससे पहले ही उससे बचना। और दूसरा, ऐसे कोई कर्म ना हो जो अंत समय बाप की याद ना कर पाए। दिल साफ होगा तो क्या होगा, साहिर काजी हो जाएगा। कितनी रिगार्ड बाबा ने आज की दूरी में रखी। फल पवित्र नहीं रहते, फल भोजन नहीं खाते, भोजन का वो नहीं करते, परहेज नहीं करते, लेकिन मदद की। बाबा हम बैठे हैं, बड़ी चीज है, काम आना है किसी न किसी तरह से। बाबा के यज्ञ के काम